जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। धोखेबाजों जीनत और कशान का करना क्या होगा? बस ये घर छोड़कर जाना होगा हमें। उनके साथ तो एक पल नहीं रह सकते। अब्बू, हमने ये घर सलामत मियाँ को गिरवी रखा था, लेकिन उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं और ये घर आपको वापस दे रहे हैं। इनकी चाल है अबू, हम जानते हैं इन्हें। तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? अलीना? हेलो अलीना? हेलो? हेलो हेलो अलीना? इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कौन सी सजा कबूल करना चाहेंगे आप? बंदूक की गोली या फांसी का फंदा? उस गाजी की वजह से अगर हमें अलीना नहीं मिली तो हम उसे सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। काजी साहब, काजी साहब! क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? मीजान, काजी साहब मस्जिद से उठकर चले गए। हेलो? आपकी वजह से हमें हमारी मोहब्बत अलीना ना मिल सकी। आज हम सी जमीन में जिंदा दफनाकर खुदा से मिलवा देंगे और इस तरह हमारा बदला पूरा होगा। अब तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। ये क्या कर रहे हैं काजी साहब? अरे अल्लाह से डरो। क्या एक्टिंग की तुमने? थोड़ी बहुत मार खा के, समीर को धोखा देके घर वालों का भरोसा फिर से जीत लेंगे। अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने हैं, इसमें किसी का दखल नहीं होगा। बेशक दखल देना चाहिए। बच्चों की जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ माँ बाप को होता है। जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसके फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। हमारे घर में हमारी बहन की जिंदगी का फैसला हमारे अम्मी और अबू लेते हैं। ऐसे कैसे आप एग्जाम देने के लिए आ जाएंगे? आपकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। आप बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। घर वाले सब अपने कमरों में सो रहे, हम जल्दी से बस आमिर के लिए खाना बना दें। कल सुबह के उजाले में ये बात हम सबके सामने ला देंगे। मतलब तुम्हें इस पूरे किस्से के बारे में पहले से पता था और तुमने हमें कुछ नहीं बताया? क्यों? काजी साहब और कबीर का निकाहनामा वाला झूठ सबके सामने आ जाएगा। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे, या तो वो झूठ सबके सामने ले आए या फिर बेचारी अलीना की जिंदगी बर्बाद होता हुआ दिखे। शादी अलीना को करनी है, ये उसका फैसला होगा। हम उसका फैसला कैसे ले सकते हैं? ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तुम लव मैरिजेस के बारे में बात कर रही हो। हम अपनी छोटी बहन, हम उसके साथ नाइंसाफी होने देंगे? हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी का हर फैसला लेते हैं। रिश्ते उनके नाते से ही तय होती है ना। अब ये नए जमाने के लोग ना तहजीब का मजाक बना के रख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। लव मैरिजेस के नाम पर नामहरम लोगों से नजदीकियां बढ़ाने के चलन से ना हमें घिन आती है, नफरत है हमें बस एक बार अलीना से मिलना है। हमें एक बात बताइए, क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? ज़ारा, ये क्या बेहुदा सवाल करिए तुम ज़ारा? आमिर मियां, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ज़ारा बस। क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या नहीं? जी ये तो बहुत अच्छी खबर है। नहीं बस हमें भी इसी बात की उम्मीद थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफ़िज़। देख लिए तो ताज्जुब की बात है ना, जरा तकरीबन 10-12 लोग से हम पूछ चुके कि असद साहब और उनके घर वाले कैसे हैं।
सबका यही कहना है कि घर वाले बड़े अच्छे हैं, लड़का बड़ा अच्छा है। तारीफ पे तारीफ हुई जा रही है, जरा देख लो। वैसे सुनो, हम दोपहर में प्रिंटिंग प्रेस से फारिग होंगे, उसके बाद हमें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा असद साहब और उनके घर वालों को लेने, और फिर हम उन्हें होटल छोड़ने जाएंगे। वैसे ज़ारा, हमें लगता है कि घर पे आज काफ़ी काम होगा, तुम ज़रा इंतज़ाम देख लो। हाँ कबीर, हम उसी सिलसिले में बाहर निकले। बाजार भी आई है, आप लेफ्ट में रोक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे ये क्या, अभी तक सफाई खत्म नहीं हुई? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और तुम दोनों यहाँ पर इधर आओ, तुम हमारे साथ। घर की एक एक चीज चमकनी चाहिए, ठीक से सफाई करो तुम। अम्मी, आप बेफिक्र रहिए, हम आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। जीनत, तुम ये सब छोड़ो और देखो जाके कि अलीना तैयार हुई या नहीं। अम्मी, अलीना तैयार हो जाएगी। ज़ारा मार्केट तक गई है, एक बार वो वापस आ जाए तो दोनों मिलकर अलीना को तैयार कर देंगे। ज़ारा, जीनत, इसका जिम्मा तुम देखो। अम्मी, आप अभी भी ज़ारा से नाराज हैं? अम्मी गुस्सा छोड़िए ना, अच्छी लड़की है, तैयारियों में कितनी मदद भी करा रही है। हाँ, वो बात अलग है, अगर वो अलीना और आमिर के रिश्ते के हक में है तो कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा ना। इसमें उसके अब्बू की ही तो भलाई है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अब हम क्या कहें अम्मी? अगर हम इस बात पे कुछ कहेंगे तो सब हम पे शक करेंगे, इसलिए हम इस मसले पे ना ही कुछ कहें तो बेहतर होगा। अरे वो गुलदान वहां क्यों रखा है? उसमें ताजे फूल डालने हैं ना। 2 किलो खोया दे दीजिए। और हाँ, हम इसलिए खुद आए क्योंकि नौकर को बेचते हैं तो आप लोग सीधा साधा इंसान देखकर एकदम नकली माल दे देते हैं। हमें एकदम असली सामान चाहिए, प्योर खोया चाहिए, कि मामी से वही प्योर खोए से ही बनती है, और हमें प्योर खोए की बहुत फर्क है। जी ज़ारा बीबी। आमिर, आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ, चलता हूँ। भाई, हम आमिर से शादी करना चाहते हैं। पहले आमिर पसंद था तो बताया क्यों नहीं? मगर जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं नीचे बैठ के, उनसे क्या कहेंगे? इस वैलेंटाइंस डे हम सिखाएंगे जिंदल साहब को प्यार की परिभाषा। मिट जाएंगे सारे गिले शिकवे साहिल और वेदिका जी के बीच। प्यार के दिन शांतनु को बनाऊंगी अपना वैलेंटाइन, लेकिन इन सारे प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारूंगा। साजिशों को देकर मात, क्या जी टीवी की बेमिसाल जोड़ियों को हासिल होगी मोहब्बत की जीत? 2 घंटे का वैलेंटाइन स्पेशल 16 फरवरी शनिवार शाम 7 से रात 9 बजे। पास आए 2 दिल साहिल और वेदिका क्या दे रहे हैं दूसरा मौका फिर से अपनी इस अनोखी प्रेम कहानी को जो रह गई थी अधूरी। लेकिन प्यार का दामन पकड़ा है द्वेष ने भी, तो कामयाब होगी सादिका की अनोखी शादी। देखिए आपके आ जाने से में सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। मैं वचन देता हूँ, मैं हमारे बीच कभी कोई दूरी आने नहीं दूंगा। और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तीसरी नहीं हो, तुम तो हमारी अभिज्ञा हो।
हीरा, कुमारी सा सोचिए, थोड़ा दिमाग और लगाइए। आपको हमारी दी हुई पहेली जल्दी ही सुलझानी होगी चुड़ैल तक पहुंचने में। आपके कर्मों की सजा मुझे मिलेगी। अब आप बताओ, अपनी पत्नी को छोड़कर मुझे क्यों बचाएगा? बाबूजी, बुआ, पूर्वा, ये सब मेरा परिवार है और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि एक को बचाऊं दूसरे को भूल जाऊं। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बुआ का वहां पे क्या हाल होगा? वेदांत, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर? तेरा परिवार तेरी पत्नी है, पूर्वा है तेरा परिवार, और जिन्हें बचाने के लिए तू अपनी दादी के साथ इतनी बहस कर रहा है, वो ना तो कभी तेरे अपने थे ना होंगे। मैं भी शादीशुदा हूँ। मैं करूंगी अपनी आई के साथ हल्दी कुमकुम। दिखा दो सबको कि तुम भी सुहागन हो। ये तेरी गलियां में अगले हफ्ते देखिए किन किन उलझनों में फंसा है शांतनु और अस्मिता का रिश्ता। कैसे अपनी किस्मत से लड़कर अस्मिता अपने कर्तव्यों को निभाएगी